बाद में गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि किसानों के लिए गायों के चारे के लिए 1500 रुपए मासिक सरकार देगी। घर पे लाएंगे तो उसमें भी सरकार छूट दे रही है, उसकी भी पूरे उत्तर प्रदेश में योजना चल रही है। तो इन योजनाओं के माध्यम से किसान गाय से लेकर और खेती तक, गौ आधारित खेती, जैविक खेती जो करेगा, उसके बाद किसान समृद्ध होगा। किसान समृद्ध होगा तो हमारा प्रदेश समृद्ध होगा और ये उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर उत्तम प्रदेश बन जाएगा जिस दिन गाय किसान के खूंटे पर पहुंच जाएगी। सारी बीमारियों से मुक्त करने का, बीमारियों से बचाने का काम केवल और केवल गौमाता करती है। गौमाता, उसको कहा जाता है सर्वदेवमयी गौमाता, सब कुछ देने वाली ये गौमाता है, हमें कल्याण करने वाली गौमाता है। तो ये विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि गाय के मूत्र से लेकर, दूध से लेकर, गोबर तक, पंचगव्य से लेकर, ये सारी व्यवस्थाएं, खेती भी उसमें शामिल है। ये सारे काम अपना किसान करेगा और किसान को सब्सिडी के रूप में सरकार उसको पैसा देगी और वो बहुत बड़ा काम देश का भी कर देगा। इसमें आप उसको समझिए कि एक किसान एक बोरी डीएपी बचाता है तो सरकार को किसान भी देगा, वो 2400 रुपये उसकी सब्सिडी है, वो सरकार के पैसे को बचा देगा। 2200 रुपये एक यूरिया की बोरी बचाता है तो 2200 रुपये सरकार के भी बचा रहा है। तो किसान भी सरकार के जाने अनजाने में किसान सरकार की लाभ करेगा। तो दोनों जब एक दूसरे के लाभकारी होंगे, गाय से लेकर किसान तक, किसान से लेकर सरकार, तो ये एक बहुत बड़ा ये आंदोलन है और इस आंदोलन से बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के और प्रदेश के अंदर होने वाला है और इस पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। और ये इसमें आप सब लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका चाहिए, क्योंकि किसान को जागरण करने का, किसान को समझाने का काम ये हम सब लोगों का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, उसका काम है। सर, किसानों का कहना है, गरीब किसानों का ये कहना है कि भले गौशाला के लिए करोड़ों रुपए सरकार ने पैसा खर्च किया है, उसके बावजूद भी हम उसको रोकने के लिए तार बार लगाते हैं, वहाँ करंट लगा देते हैं। कई लोगों की जनपद में मौत भी हो चुकी है। ऐसे में किसान क्या करें? देखिए, फसल बर्बाद कर रही है। किसान, गाय छोड़ने वाला भी किसान है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। अभी अपने जिले में काफी गौवंश, 70 गौशालाएं यहाँ पर, उन गौशालाओं के लिए सरकार पैसा दे रही है। उसका सही मायने में क्या है कि लोगों को उपयोग की जानकारी नहीं है। गाय के गोबर, गाय के मूत्र, गाय कितनी लाभकारी है, ये जानकारी देना। जैसे ही उनको ये जानकारी हो जाएगी, किसान के घर पर बायोगैस लग जाएगी, किसान के घर में जैविक खेती होने लगेगी। जब जैविक खेती और सब्जियां और फल उगाएगा तो वो उसकी मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक उसका जो उत्पाद है वो महंगा बिकेगा और बीमारियों से निजात मिलने लगेगी। इतना सब कुछ होगा। मैंने एक शाहजहांपुर में 2 गांव के अंदर सर्वे कराया था। 1 साल का सर्वे हुआ कि जिन घरों में देसी गाय पलती थी उसका दूध पीते थे और उसकी सेवा करते थे, और अन्य लोग भैंस और जर्सी और अन्य गायों का वो करते थे, तो उनके घरों में 1 साल का जो हिसाब निकला था उसमें 20 से 40 हजार तक उनके घरों में बचत हुई थी जो देसी गौवंश को पालते थे। तो ये गौमाता है, इसको समझने की जरूरत है। हमारे शास्त्रों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने लिख दिया है। आज संत हैं, ऋषि मुनि हैं, ये बता रहे हैं, रोज उनके व्याख्यान होते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि हमारी गौमाता है, ये हमारे लिए लाभकारी है। तो ये जो है सरकार जो गौशालाओं में गायें पहुंच गई हैं उनके ऊपर पैसा देगी, और जो गाय है घूम रही है तो उसको किसान अपने घर पे बांध सकता है। ऐसे कई जगह उदाहरण लोगों ने पेश किए हैं। तो न तो कांटे की जरूरत है, न उसमें तार लगाने की जरूरत पड़ेगी, और थोड़े से समझने की जरूरत है। वो किसान गाय बांधता है अपने खूंटे पर, सर चायकार बांधता, तो क्या उसके लिए क्या सरकार से क्या फायदा? गौशाला से वो गाय ले जाता है, उसका अनुबंध होगा कि वो गाय को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सरकार जो पैसा दे रही है वो गौमूत्र और गोबर के लिए पैसा दे रही है कि आप गोबर गौमूत्र पर उसको वो आपको देगी, और जो चारा खाएगी वो सरकार उसको पैसा देगी। तो 50 रुपये उसको किसान को मिलेगा। अगर 4 गाय से ज़्यादा किसान लेता है तो उसको एक मनरेगा विभाग से पूरा एक सेट बना के सरकार देगी। और इसके साथ में
जो हमने अभी बताया कि गोबर गैस का प्लांट बायोगैस आजकल 10-11 हज़ार रुपये में सरकार सब्सिडी पर दे रही है। ये छोटा प्लांट लगता है, उसमें 2.5 घंटे उसको गैस भी मिलेगी, घर की रोटियां उससे हो जाएंगी, सारे खर्चे उसके जो सिलेंडर वाले हैं वो खर्चे बच जाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा उसका बचेगा DAP और यूरिया का, और उससे भी ज़्यादा जो पैसा बचेगा वो बीमारी से बचेगा। तो ये किसान समृद्ध तब होगा जब गाय उसके खूंटे पर होगी, और खूंटे पर अगर गाय नहीं गई तो आप समझ लीजिए कि ये किसान बीमारी में कमाएगा एक तरफ से, और दूसरी तरफ वो बीमारियों में डॉक्टरों को देता रहेगा, लुटता रहेगा, पिटता रहेगा। और ये इस तरह की जो कंपनियां हैं जो जहर बेच रही हैं, और जहर खा खा के हम सब लोग इसी तरह से परेशानी में फंसे रहेंगे, किसान उससे निकलेगा नहीं। तो केवल और केवल बचाने का काम है वो गौ माता कर रही है, उसको समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, गाय को खूंटे पर ले जाना होगा। सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जनपद में 70 गौशालाओं का आपने जिक्र किया है, लेकिन गौशालाओं की जो बदहाली की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, आपके द्वारा भी निरीक्षण किए गए। ऐसे अधिकारियों के लिए क्या निर्देश दिए गए? 2 बातें हैं। अभी जिससे पहले जो जब तक आयोग गठित नहीं हुआ था उस समय जो समस्याएं थी, आज पूरे जिले में आप देखेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है, दिन पर दिन परिवर्तन होता जा रहा है। अभी मेरी एक वीडियो से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर जो 7 गौशालाएँ, 7 गौशालाएँ अच्छी हो रही हैं, अब कोई इसमें किसी की नेतागिरी नहीं चल रही है। गाय माने हमारी पूजनीय है, जो सरकार पैसा दे रही है पूरा उसके लिए खर्च होगा, और जो लोग नहीं मानेंगे उनके खिलाफ हमने बरेली में कार्रवाइयाँ की हैं, बरेली में हमने जेल भिजवाए हैं, बदायूं में जेल भिजवाए हैं, और जो नहीं मानेंगे तो उनके लिए वही रास्ता होगा। लेकिन अब सुधार की तरफ पूरा जिला बढ़ रहा है, और ये बहुत जल्दी आप इसके जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने होंगे। आप जब गौशाला में जाएंगे, हमने जो जहाँ ताले पड़े रहते थे गौशालाओं में, हमने स्पष्ट निर्देश कर दिए हैं, कोई भी गौशाला, कोई भी व्यक्ति वहाँ जा सकता है, गाय की सेवा कर सकता है, कोई ताले बंद नहीं रहेंगे। और इस तरह के भी निर्देश जारी किए हैं, जो लोग नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सचिव हो, कोई भी व्यक्ति हो। बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर गाय के प्रति संवेदनशील नहीं है और उस